हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल मैं जॉइनिंग को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूं कि आपका जो भी प्रोसेस है, जो कि 5 तारीख से शुरू होगा और 25 तारीख तक किस प्रकार पूरी प्रक्रिया होगी आपकी, जिसको लेकर के दोस्तों सभी के मन में पूरे सवाल हैं, तो मैं उनके जवाब ढूंढ करके लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको केवल समझनी है बातें। हो सकता है किसी ने जो जानकारी मुझे मिली है वो गलत साबित भी हो सकती है, लेकिन 99% ये जानकारी जो पिछली बार सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और निदेशा और क्या बोलते हैं कि जो हमारे ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी हैं उनके आसपास के रिलेटेड जो लोग हैं, ये जानकारी उससे मिली है। तो उनसे जानकारी मिलने के बाद दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये गलत जानकारी है। तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आपका नियुक्ति आवंटन जो भी है किस प्रकार होगी, और साथ में दोस्तों आपका पुलिस वेरिफिकेशन और आपका क्या बोलते हैं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, उसको लेकर के भी कुछ अपडेट्स हैं, तो वो आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर के जो मेन चीज़ है वो ये है कि पुलिस सत्यापन जो है 6 महीने के लिए पहले वैध होता था। पिछली भर्ती में ये 1 महीने तक पुराना चला था। इस बार हमारे पास बहुत कम दिन है, इसलिए कल ही ई मित्र से पुलिस सत्यापन के लिए अप्लाई करवा देना। रही बात मेडिकल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की, तो इसकी वैधता केवल 24 घंटे होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा सुधार है कि मेडिकल की सुविधा जो वैधता है ये 24 घंटे ना होकर इसकी वैधता 7 दिन रखी जाती है। मतलब ये है कि जिला मुख्यालय से आपको ये बनवाना है, जो कि एक दिन में आराम से बन जाएगा। संभवतः इसका फॉर्मेट जो है सब विभाग द्वारा जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज है। तो दोस्तों आपको दो चीजें क्या ध्यान रखनी है कि पुलिस वेरिफिकेशन जो है इसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है। तो तो जब इसकी वैलिडिटी ही 6 महीने होती है तो सीधी सी बात यह है कि 6 महीने वैलिडिटी है इसकी, तो आपका तो जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। सीधी सी बात है। मतलब 25 मई को तो 25 दिन भी नहीं रहे, तो आप आराम से इसको बनवा सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि एक बार निदेशालय का कोई फॉर्मेट, मुझे एक्चुअली में क्या पता नहीं है कि ये बनता कैसे है, लेकिन बस इतना पता है कि आपको इसको बनवाना है और जल्दी बनवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों रही बात स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की, तो इसका फॉर्मेट आएगा शायद 1-2 दिन में, तब आपको बनवाना है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताता हूँ कि किस प्रकार आपकी पूरी प्रक्रिया होगी। एक बार मैं आपको आपका जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उस पर लेकर के चलते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल 7वें पॉइंट से समझाए थे, आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स समझा रहा हूँ अच्छे से। ये बात अच्छे से समझ लेना एक एक बात। देखिए, उक्त अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 अंतर्गत अध्यापक लेवल 1 प्रथम सामान्य शिक्षा व विशेष शिक्षा के पदों पर जारी चयन आदेश एवं जिला आवंटन आदेश विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रत्येक पद के लिए अलग अलग पंजिकाएं संधारित करें। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें मेन जो पोर्टल है उसके बाद देखिए शाला दर्पण पर न्यू पोस्टिंग मॉड्यूल में प्रत्येक जिला परिषद कार्य के लिए लॉगिन उपलब्ध करवाया गया है। भर्ती के संबंध में संबंधित जिला परिषद द्वारा पूर्व में भिजवाए गए भर्ती प्रभारी का नाम तथा मोबाइल नंबर सीईओ लॉगिन में जुड़े हुए हैं। संबंधित प्रभारी भर्ती के मोबाइल पर सीईओ लॉगिन की यूजर आईडी एवं पासवर्ड भिजवाई जा रहे हैं। तो जो इस बार संबंधित जिला परिषद के संबंधित भर्ती के प्रभारी हैं उनको लॉगिन आईडी जो भी है सीईओ को उनको दे दी गई है। ठीक है, और पासवर्ड बता दिए गए हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, देखिए मैं आपको सबसे बड़ी चीज क्या है वो इसको समझाता हूं कि इसमें क्या है कि आपके जिले को आवंटित प्रत्येक विद्यार्थी अभ्यर्थी से, मतलब जिस जिस बच्चे को जो जो जिला आवंटित हुआ है, तो संबंधित दस्तावेज जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आपको कार्यालय में 5/5/2022 को उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। मतलब आपके जो दस्तावेज है ना, इन लोगों के पास ऑटोमेटिकली कहाँ पे जो जिला आपको आवंटन हुआ है वहां पर ऑटोमेटिकली शिक्षा विभाग निदेशालय बीकानेर से वहां पहुंचा दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपका दस्तावेज सत्यापन किस प्रकार होगा, आपका अलग से कोई दस्तावेज सत्यापन नहीं होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आराम से बस जो प्रक्रिया है ये बोर्ड और जिला परिषद के माध्यम से ही संपन्न होगी। अब इसमें आपका कोई रोल नहीं बचा है। आपका रोल कहाँ आएगा उसको हम डिसाइड करते हैं, अभी उसको आपको बताते हैं। देखिए, अंतिम जांच पात्रता हेतु आवंटित अभ्यर्थी को व्यक्ति से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। देखो दोस्तों, बात क्या है कि अभी जो वापस से जो ये अंतिम पात्रता जांच होगी, ये आपको पता है 5 तारीख से लेकर के या 6 तारीख से लेकर 13 तारीख तक। तो इसमें दोस्तों आपकी दस्तावेजों की जो जांच होगी इसमें आपको उपस्थित नहीं होना है। बात ये है कि आपको उपस्थित नहीं होना है। मतलब जो आप एक सेट दे करके आए थे ना, उसी की ही जांच होगी। और वो क्या करेंगे, उस सेट को जिला शिक्षा अधिकारी जहां पर भी होगा वो उसको, जैसे आपके रीट के मार्क्स हैं, आपकी डिग्री है, तो वो वेरीफाई करेंगे जिस जहां जहां से लिए आप लोगों ने। और आपके जो क्या बोलते हैं एक तरीके से जो रीट के मार्क्स वाली शीट है
मतलब जो फोटोकॉपी वाला पेज है उसको क्या ऑनलाइन देखा जाएगा कि आपके ऑनलाइन मार्क्स कितने हैं और शीट में आपने कितने लिखे हैं, उसको मैच करवाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों ने क्या किया, फर्जी करके और एडिट करवा के बाद में जो मार्कशीट है और उसको अपलोड करवा दिया। तो इस तरह क्या है कि दोस्तों चीटिंग हुई है। उसके अलावा ये सर्टिफिकेट्स दिव्यांग लोगों के और जिन्होंने फर्जी बनवाए, उसके अलावा कई लोगों ने जैसे बाहरी राज्य के हैं और जिन्होंने जनरल में आते हैं वो लोग, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस या अन्य रिजर्व कैटेगरी में जिन लोगों ने आवेदन कर दिया। तो दोस्तों ये सारी चीजें निकल करके आ रही है सामने। अब दोस्तों बात क्या आती है, देखो तो ये वाली सारी बात चीजें दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अब बात इतनी सी है कि आपका रोल कहाँ आता है। देखो दोस्तों मैं शेड्यूल बताता हूँ, शेड्यूल पे चलो आप। सबसे मेन चीज है शेड्यूल। दोस्तों ये शेड्यूल है ना, यहाँ पे है मेन चीज। देखिए आपका क्या है कि 6 तारीख से लेकर 13 तारीख तक ये कार्यक्रम होगा। कौन सा? डीवी का क्या बोलते हैं, जिला ब्लॉक स्तर पर जो जिला आपको आवंटित हुआ है। दोस्तों इसके बाद आपकी उपलब्ध अभ्यर्थी, जो भी उपलब्ध अभ्यर्थी होंगे, जो सही अभ्यर्थी होंगे, उनकी लिस्ट तैयार हो जाएगी 15/5 तक, मतलब 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 2 दिन में इसकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। दोस्तों एक बात और, कुछ अभ्यर्थी जिनका मैंने बताया नहीं आपको, छोटा सा एक पॉइंट, यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में भिन्नता प्रकट हो रही है या जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा उस अभ्यर्थी से संबंधित उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों से पात्रता जांच नहीं हो पा रही है, तो इस स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को सूचित करते हुए व्यक्तिशः उपस्थित एवं पाबंद किया जा सकता है। तो दोस्तों बात यह है कि यदि किसी अभ्यर्थी के कोई प्रॉब्लम होती है दस्तावेज में, जो वो करेंगे अपने स्तर पर, यदि उसमें कोई बात हो जाती है कि पात्रता उसकी नहीं होती है या फिर कोई किसी कारण से उसके दस्तावेजों में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो दोस्तों उसको बुला करके और उसको जो है भर्ती से मतलब एक तरीके से जांच की जाएगी, ये कहा जा रहा है। ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों मैं बात कर रहा था यहाँ पे, तो दोस्तों 15 तारीख तक आपको पता चल जाएगा कि कितने उपलब्ध अभ्यर्थी कितने। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होगी कि 16 तारीख को ये बात जो है ये प्रारंभिक निदेशालय को पता चल जाएगी कि भाई कितने लोग उपलब्ध हुए। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए और हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कि रिक्त पदों की संख्या को अपलोड करना, कि जितने अभ्यर्थी उपलब्ध होंगे अभी फिलहाल की भाई कितने 11,199 लोगों को जो जिला आवंटन हुआ है। अब ये देखते हैं कि कितने लोग जिला आवंटन में मतलब एक तरीके से अपना सफलतापूर्वक वेरीफाई करवा पाते हैं अपने दस्तावेज। तो दोस्तों वहां से पता लगेगा कि कितने लोग बचते हैं, 1,000 2,000 कितने लोग बाहर होते हैं, ये सारी चीजें तभी पता लगेगी। तो अब क्या होगा कि जैसे रिक्त पदों की पता चलेगी तो दोस्तों वहां से पता चल जाएगा कि भाई इतनी वेटिंग तो आनी है। अभी फिलहाल आपको पता है 301 सीटें तो खाली पड़ी है। अब हमें क्या होगा कि 301 सीट खाली होने के बाद 18 तारीख को पता चल जाएगा कि भाई कितने लोग जो है 18/5 को कि भाई कितने लोग जो है उपस्थित नहीं हुए। मान लीजिए 1,000 लोग नहीं हुए तो 1300 वैकेंसी तो ये हो गई आपकी वेटिंग की। या फिर जो भी है मान लो 500 बच्चे मान लो तो 800 लिस्ट 800 लोगों की ये सूची हो गई कि भाई 800 वैकेंट सीट हो गई। दोस्तों इसके बाद ज्वाइन करेंगे 25 तारीख को, तब पता चलेगा कि कितने बच्चे ज्वाइन नहीं करते, तो उनकी अलग वेटिंग निकलेगी, मतलब उनकी अलग लिस्ट निकलेगी। तो करीबन मैं ये मानता हूँ कि 14 से 1500 लोगों की दोस्तों वेटिंग निकलने का पूरा चांस है, और ये पहली लिस्ट में निकलेगी आप लोगों की। अब क्या होगा कि इन 14-1500 में से भी कोई आएगा नहीं आएगा जो ज्वाइन करेंगे उनमें से। तो इस तरह दोस्तों कम से कम 1 साल तक आपकी वेटिंग निकलती रहेगी, और मोस्ट प्रोबेबली मैं ये मानता हूँ कि जनरल का कट ऑफ दोस्तों वापस 131 तक पहुंच जाएगा, ओबीसी का कट ऑफ भी डाउन होगा, ईडब्ल्यूएस का भी डाउन होगा, एससी एसटी का दोस्तों एससी एसटी का डाउन होना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, एक नंबर हो सकती है, इससे ज्यादा होना बहुत मुश्किल है एससी एसटी में। तो बात यह है एमबीसी में दोस्तों डाउन होने का चांस कम है, क्योंकि एमबीसी के अंदर फिलहाल जो भी चीज है वो ये है कि बहुत कम सिचुएशन है कि एमबीसी का कट ऑफ डाउन हो जाए। लेकिन दोस्तों ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस इन 3 कैटेगरी का कट ऑफ डाउन होना चाहिए, जहां तक पूरी उम्मीद है। तो और देखिए दोस्तों और कोई अपडेट हो तो मैं आपको 1-2 चीजें बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ ये याचिका को लेकर के, कि 97 की फाइल ऑनलाइन हो चुकी है आप लोगों की। तो वो 97 के नाम दोस्तों मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, और वो लिस्ट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। अब मैं दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, 97 लोगों के जो नाम थे दोस्तों उसमें से 81 लोगों के नाम शो हो गए थे, 16 लोगों के नाम बाकी थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि चूंकि वो फाइल एक ही थी, 16 लोगों के नाम भी उसमें ही थे, तो उस फाइल को दोबारा से अपलोड किया गया। तो पहले जो फाइल थी उसका नंबर था 17,533, ठीक है, जिसमें 97 लोगों के नाम है। आप हाईकोर्ट स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं, आप इसको हाईकोर्ट से निकलवा भी सकते हैं, तो आपको 97 नाम ही मिलेंगे उस फाइल के अंदर। एक सेकंड रुको दोस्तों, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। अब फिलहाल जो है आपकी फाइल का ये नंबर है 97 लोगों का, ये चेंज हो गया है और इसका नंबर हो गया है 17,891। अब आप हाई कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से यदि इस फाइल को निकलवाते हैं तो दोस्तों इसमें रीड लेवल उनके 97 लोगों की याचिका निकले के बच्चों के नाम निकलेंगे, जो कि मैंने आपको बताया है। तो अब दोस्तों बात आई थी कि सर आप कब दिखाओगे। देखिए दोस्तों मैं आपको 81 नाम दिखा चुका हूं, बस ये 16 नाम जो बच रहे हैं ना, तो इसके लिए फाइल नंबर भी हमने पूरे फाइल ही चेंज कर दिया, मतलब इसका नंबर, क्योंकि वो शो नहीं हो रहे थे पूरे 97 नाम, तो अब पूरे शो हो जाएंगे।
अब दोस्तों ये शो कब होंगे, तो दोस्तों ये आता है कि कल पूरे आपके एक तो 400 लोगों के 300 की एक फाइल है और उसका कल फाइल नंबर भी आपको मिल जाएगा और इसका फाइल नंबर मैंने आपको बता दिया 17,891। तो दोस्तों इसमें 97 लोगों के नाम है जो आपको शो हो जाएंगे, जहां तक कि कल मैं इसको शो कर दूंगा। तो 400 लोगों के तो ये नाम हो गए। एक दोस्तों 24 लोगों की फाइल एक और है जिसमें कुछ लोगों के नाम बच गए थे, आज मैं उनके नाम भी बता रहा हूँ। ये फाइल प्लस जो 40 लोगों की फाइल अलग है जो जिसमें 28 लोगों में आपको सुबह दिखा रहा हूँ, इन सबके जो ऑनलाइन नाम है ये भी लगभग हो चुके, क्या बोलते हैं कि इनको भी हम करवा रहे हैं और ये 6 तारीख को ऑनलाइन हो जाएगी, मतलब 5 तारीख को ऑनलाइन हो जाएगी और 6 तारीख को इसके ऑनलाइन नाम हो जाएंगे और हम आपको फाइल नंबर दे देंगे। तो देखिए दोस्तों मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ एक बार। वो 28 लोग कौन से हैं, देखिए दोस्तों ये 24 लोगों के नाम है। अमरजीत माखन सिंह, इसके बाद पंकज शर्मा, गणेशाराम शर्मा, सन्नी, इसके बाद चंदर सिंह, इसके बाद दोस्तों क्या बोलते हैं ताराराम, मंजू बैरवा, योगेंद्र शर्मा, दाऊराम मेघवाल, आरती लक्सकर, मगनलाल डामोर, उसके बाद सचिन गोला, भाग्यश्री अजमेरा, अनीता कुमारी, प्रियंका खटीक, सुरेंद्र कुमार, सीमा स्वामी, ठीक है, अभिलाषा कुमारी, मीनाक्षी सैनी, ठीक है। इन लोगों के जो नाम आए थे दोस्तों की बसंती और सुशीला बाई, अपेक्षा रानी नायक, उसके बाद सचिन गोला, उपासना, मुकेश कुमार मीणा और मुकेशी मीणा। तो दोस्तों ये लगभग 25 नाम है जिसमें से एक या दो नाम जो रिपीट हुए हैं, जैसे सचिन गोला का नाम 2 बार रिपीट हो गया है। तो लगभग दोस्तों ये 24 नाम तो ये हैं और 28 नाम जो मेरे फाइल मैंने आपको सुबह दिखाई थी, तो 24 और 28 52। तो ये सारे नाम एक साथ दोस्तों ये 6 तारीख को आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है 300 नाम की एक फाइल है, ठीक है। उसके बाद 97 की एक फाइल है, इसका नंबर मैंने आपको दे दिया 17,891। इसका फाइल नंबर दोस्तों 99% कल मुझे फाइल नंबर मिल जाएगा। और जो ये 52 लोगों के नाम है एक्स्ट्रा, ये आपको 6 तारीख को इनके फाइल नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों हमारा कार्यक्रम जो है याचिका का ये लगभग समाप्ति की ओर हो चुका है। लगभग सभी बच्चों का काम हो चुका है, कुछ बच्चे रह गए हैं लेकिन उनका मैं दोस्तों एक भी बच्चा रहने नहीं दूंगा जिसका याचिका में जिसने पैसे दिए और जिसका याचिका में नाम नहीं आया हो। तो मैं आपको इस बात का आश्वासन दे सकता हूँ। तो ये वाली बात है। और दोस्तों यदि अभी कोई याचिका देखिए, मैं आपको साफ बताता हूँ 5 तारीख तक हम बनाने का पूरा प्लान है। 5 तारीख के बाद हम नहीं बनाएंगे, चाहे 5-5 हज़ार रुपये भी देंगे ना एक एक बच्चा, तो भी नहीं बनाएंगे। ये 99% आप मान करके चलिए। और यदि 5 तारीख के बाद बनते हैं तो वो खुद बच्चे जिनको बनना है वो 2,000 यदि पेमेंट में बनना चाहते हैं तो वो खुद अपने हिसाब से 3 से 4 याचिका करता है, एक एक बच्चा लाए तो 5 याचिका करता है। जब 4 बच्चे लाएंगे तो 20 की फाइल बन जाएगी। तो 20 से कम के याचिका नहीं लग सकती कोर्ट में, नहीं तो दोस्तों खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम 5-5 से 6-6 हज़ार रुपये एक बच्चे से ले नहीं सकते, ये बहुत ज़्यादा अति हो जाती है। तो मेरा मकसद केवल इतना चाहिए 5 तारीख तक जिसको बनना है वो बन जाए, सोच समझ करके आराम से वो देख ले किस किस के नाम है, कौन कौन से क्वेश्चन है, क्या प्रोसीजर है, वो सारा समझ करके अपना काम करे। और दोस्तों जिसको बनना है वो मेरा नंबर नोट कर सकता है 785106, एक बार देख लीजिए। जिसको बनना है वो यहाँ पे गूगल पे, फोन पे प्लस अपने एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, बस ये 4 चीज़ें चाहिए हमें। पेमेंट, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, 3 चीज़ें तो ये हो गई। जिसको बात करनी है, कुछ डाउट पूछना है तो यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकता है, तो यहाँ पर वो अपने डाउट पूछ सकता है 7851068806। तो दोस्तों मैंने आपको सारा चीज़ें बता दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ही सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।